मैं जानता हूँ सर आपका सीना खजीना है बहुत सारी चीज़ें, और आप जैसे उस्ताद से रहनुमाई लेने के लिए बैठे हैं। आपने सर्विस भी की 30-35 साल, और फिर उसके बाद आपने बाकायदा जो पढ़ा रहे हैं आप ऑफिसर्स को बहरिया के, ये एक एजाज़ की बात है आपका यहाँ तशरीफ़ लाना हमारे लिए। अच्छा, ये 65 की बात आपने शुरू कर दी, मैंने भी इंटरव्यू में बात की है, ज़रा बताइए उन दिनों में हुआ क्या था। अच्छा, जब 65 की जंग जो है ना, ये एक हमारी तारीख़ का एक दरख्शिंदा बाब है जी, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम हर साल इसको याद करें जी, और याद करें इस हवाले से कि किस तरह उन लोगों ने, हमारे असलाफ ने पहले पाकिस्तान बनने के लिए कुर्बानियाँ दी जी, और फिर 65 की जंग में पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी। जी, अब इसमें चूँकि मेरा ताल्लुक़ नेवी से है, तो मैं ज़रा नेवी की जो है इसके अंदर नेवी ने अपना क्या किरदार अदा किया, मैं उस हवाले से आपके थोड़ा सा गोश गुजार करूँ। जी, इरशाद। सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान नेवी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बिल्कुल मुस्तैद थी और बिल्कुल तैयार थी। यानी जब जंग लगने की सूरत पैदा हो रही थी तो हालात ये थे कि पाकिस्तान नेवी बिल्कुल तैयार थी। और आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि उस वक़्त हमारा जज्बा ये था कि पाकिस्तान नेवी ने ये फ़ैसला किया कि हम इंडियन नेवी के किसी भी जहाज़ को या किसी भी यूनिट को अपने साहिल से 100 मील के अंदर आने तक की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, और उसके लिए पाकिस्तान नेवी ने एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली तैयार की। और ये साफ ज़ाहिर है कि इन दिनों से बहुत पहले ये तैयारी थी। अच्छा, आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो जंग की तैयारी जो है वो जंग से पहले होती है, और यही पाक बहरिया ने किया 65 वॉर में। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दुनिया की तारीख़ पढ़ें और बहुत सारी आप बहरी जंगें पढ़ें और बाकी जंगें पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन सारे यूनिट कभी भी अवेलेबल नहीं होते। ये 65 की जंग में इतनी माशाल्लाह बहरिया तैयार थी कि हमारे सारे के सारे यूनिट बिल्कुल तैयार थे, मुस्तैद थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी हिकमत अमली क्या थी? हमारी हिकमत अमली का जो कलीदी जो पिलर था वो हमारी सबमरीन थी। जी, ठीक। और आपको शायद जान के हैरत होगी कि पाकिस्तान नेवी ने एक सबमरीन गाजी 1964 में यूएसए से हासिल कर ली। अच्छा, और जब 65 की जंग लगी तो दोनों नेवीज़ के दरमियान जो फ़र्क था वो इसी सबमरीन का था, और पाकिस्तान नेवी ने इसी सबमरीन की बुनियाद के ऊपर अपने पूरे प्लान्स डेवलप किए। जो आप दोज, जी, आप दोज होती कहते हैं, जो पानी के नीचे जाती है। और आपको ये सुन के भी खुशी होगी कि पाकिस्तान नेवी वो पहली नेवी थी जिन्होंने तकरीबन एशिया के अंदर, आप समझ लें ईस्ट ऑफ सुएज, हम पहले लोग थे जिन्होंने सबमरीन ली और चलाई। क्योंकि सबमरीन एक बहुत डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म होता है और हर मुल्क के लिए इसको इस्तेमाल करना और इसको चलाना कोई आसान काम नहीं होता। जी, ठीक। तो हमारी जो पूरी हिकमत मिली थी पाकिस्तान नेवी की वो ये थी कि हमने भारतीय बहरिया को मुंबई से निकलने नहीं देना। ठीक। और इसलिए हमारी सबमरीन, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि सबमरीन जो है वो जंग से पहले दुश्मन के पानियों में चली जाती है। जी, ठीक। तो हमारी सबमरीन गाजी जो है वो 2 तारीख को, यानी जंग लगने से पहले ही चल पड़ी, और जनाब 5 तारीख को जंग हम कहते हैं 6 से, जी हाँ, 6 सितंबर से आगे दो को पहले पहले चली गई। और 5 सितंबर को हमारी सबमरीन मुंबई के बाहर अपनी पोजीशन ले चुकी थी। जी, ठीक। और हमने अपनी सबमरीन से ये कहा कि चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सबमरीन का काम होता है बड़ा काम करना, ये नहीं कि छोटा मोटा टारगेट फायर किया आ गए। तो हमने इनसे कहा कि जी आपने जो इंडियन की शिप के बड़े जो 2 जहाज़ हैं, एक मैसूर था और एक इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, आपने उनको लेना है ताकि जो भारतीय बहरिया है उसकी जो है बिल्कुल कमर टूट जाए। ठीक। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारा जो सोचने का अंदाज़ था वो बिल्कुल एक दिफाई अंदाज नहीं था, ये तो ऑफेंस है, ऑफेंसिव थे। ठीक। और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं वो हमेशा ऑफेंसिव रोल में डिप्लॉय हुई हैं। ठीक। 71 में भी ऑफेंसिव में रहीं, 65 में भी ऑफेंसिव में रहीं। और जब आप ऑफेंसिव रोल में होते हैं तो फिर आप दुश्मन के साथ वो कर सकते हैं जो आपका दिल करता है। अगर आप दिफाई एक नज़रिए से जंग लड़ते हैं तो फिर दुश्मन आपके साथ वो करता है तो उसका दिल करता है। आपने तो दिफा करना उस वक्त। तो हुआ ये कि जब 5 तारीख को सबमरीन गाजी अपने स्टेशन पे आ गई, अब इंडियन कोई जहाज़ निकल के आ नहीं रहा था, तो हमने ये सोचा कि हम जो हैं
द्वारका पे हमला करें जाके। जब द्वारका पे हमला करेंगे तो इंडियंस जो हैं निकलेंगे बाहर, जब इंडियंस बाहर निकलेंगे तो हमारी सबमरीन जो है ना उनको अटैक करेगी। जी ठीक। तो इस लिहाज से एक फिर ऑपरेशन द्वारका प्लान हुआ, और ऑपरेशन द्वारका के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जहाज़ों ने हिस्सा लिया। परिंदे उड़े तो शिकार हो। जी हाँ। ठीक।